जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 17 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आखिर ये जो तपस्या है वो किस तरीके की जाए, क्योंकि यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अनेकों काल में तपस्याएं की गई हैं, तो कलयुग के जीव को कौन सी तपस्या करनी चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण 3 तपस्याओं का जिक्र करते हैं, जिसमें शरीर की तपस्या सबसे पहले भगवान कहते हैं कि भाई शारीरिक तपस्या क्या है, तो शारीरिक तपस्या की बात करते हैं। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं वाणी की तपस्या क्या है, वाणी तपस्या के बाद भगवान कहते हैं मन की तपस्या क्या है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने 3 तपस्याओं का जिक्र किया है, और जो किसके लिए है, वो किसी सतयुग के प्राणी के लिए नहीं है, ये केवल और केवल कलयुग के लिए है। भगवान ने कहा भाई जो कलयुग का जीव है, जो कलिकाल का जीव है, जो अभी आप और हम हैं, भगवान ने हमारे लिए ही तीनों तपस्याओं का जिक्र किया है। तो यहाँ पर भगवान सबसे पहले कहते हैं कि भाई शारीरिक तपस्या क्या है। तो भगवान ने कहा कि शारीरिक तपस्या क्या है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं द्वेव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आचर्वम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपा उच्चते। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई शारीरिक तपस्या क्या है। तो शारीरिक तपस्या में भगवान कहते हैं कि सबसे पहले जो परमेश्वर है, जो भगवान है, जो गुरुजन है, जो ब्राह्मण जन है, माता पिता हैं, भगवान कहते हैं इनकी सेवा करना शारीरिक तपस्या क्या है। तो भगवान की बात को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए कि भगवान ने कहा भाई सबसे पहली है सेवा। सबसे पहली अगर कोई तप शुरू होगा कलिकाल के जीव के लिए तो वो सेवा है। यहाँ पर भगवान ने सेवा पे ही बात पहले कही है कि पहली बात क्या है, सेवा। तो आप और हमें सेवा करनी चाहिए। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई शरीर को सुख अगर कोई दे सकता है तो वो एकमात्र सेवा देगी। आप सेवा के बगैर जो भी करोगे वो आपके शरीर को दुख देने वाला ही होगा। आप भले ही सोचो कि हम सेवा ना करें, किसी कार्य को करें, तो वो आप धन जुटा लोगे, वो धन भी आपको दुख देगा। आप परिवारी जनी को इकट्ठा कर लोगे, परिवार आपका और बढ़ जाएगा, वो भी आपका दुख का कारण बनेगा। तो भगवान ने कहा भाई शारीरिक तपस्या की अगर बात होगी तो भगवान ने कहा शारीरिक तपस्या वो नहीं है कि आप जा करके एकांत में बैठ गए तो आपने आंख बंद करके ध्यान लगाना शुरू कर दिया। भगवान ने कलिकाल के जीव की तपस्या क्या है, तो भगवान ने कहा कि परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता, इन सब की सेवा करना पहली तपस्या है शारीरिक। इसके बाद भगवान कहते हैं ये और क्या है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन सब चीज़ों का पालन करना। भगवान ने कहा सरलता, ये चीज़ है तो शारीरिक तपस्या है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा कि आप शादी विवाह ना करें, पर भगवान ने कहा ब्रह्मचर्य वो है कि आपकी दृष्टि किसी और के प्रति गलत नहीं हो। एक तो ब्रह्मचर्य वो भी है कि आप बिल्कुल ब्रह्मचारी हो गए हैं, पर यहाँ पर भगवान ने, क्योंकि यहाँ पर कलिकाल की जीव की बात हो रही है, क्योंकि भगवान एकांत जीव की बात नहीं कर रहे कि आपको किसी कंदरा में, किसी गुफा में वहां जा करके आपको बैठ जाना है, किसी वन में बैठ जाना है। यहाँ पर भगवान ने उस व्यक्ति की बात की है जो संसार में रह रहा है। तो संसार में ब्रह्मचर्य कैसा हो कि संसार में ब्रह्मचर्य यही हो कि हम किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे, और अगर हमें संसार में रह करके देखना ही है तो हम फिर इस तरीके से देखेंगे कि सिया राम में सब जग जानी। हमें किसी को ना स्त्री का भाव रखना है, ना पुरुष का भाव रखना है, हमें केवल एक ही दृष्टिकोण रखना है कि जिसमें है उसमें केवल भगवान ही है। सिया राम में सब जग जानी। जैसे तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं किसको देखता हूँ, ना मैं किसी स्त्री को देख रहा हूँ, ना मैं पुरुष को देख रहा हूँ, मैं केवल केवल अपने श्री भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। तो भगवान ने कहा ऐसे दृष्टिकोण से ब्रह्मचर्य आपको रखना है। उसके साथ साथ अहिंसा, भगवान कहते किसी पे हिंसा नहीं। जब आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं प्रत्येक जीव में, तो आप अपने भगवान पर तो हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि भक्त तो उनको प्रेम करने वाले हैं। तो कहा कि इस तरीके की कोई हिंसात्मक जीवन नहीं जीना है, अहिंसा का जीवन जीना है। और अहिंसा का जीवन जीते जीते भगवान ने कहा भाई कोई शारीरिक तपस्या इस तरीके से कर सकता है। आप सरल हो जाइए, आप ये छल कपट छोड़ करके उस सरलता से अपने जीवन को जिए। तो भगवान कहते कि भाई ये शारीरिक तपस्या है।